गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीनमाल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं किरण दवे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी विषय का फर्स्ट चैप्टर। ये फर्स्ट चैप्टर है, कक्षा 6 की हिंदी विषय का ये फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है वह चिड़िया जो, यानी ये कविता है। और इस कविता ये क्या है, कविता है। और इस कविता के जो लेखक हैं उनका नाम केदारनाथ अग्रवाल है। क्या नाम है उनका? केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल एक बहुत ही अच्छे कवि थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। प्रकृति का जो भी वह चित्रण किया है वो बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। और वैसे ही उन्होंने अब ये कविता पढ़ने वाले वह चिड़िया जो, उसमें भी उन्होंने प्रकृति का भी चित्रण किया है और उस प्रकृति के चित्रण के साथ में इस चिड़िया का भी चित्रण किया है। एक छोटी सी चिड़िया है और वो कैसी है और वह कैसे खुश रहती है उसके बारे में बताया गया है। मैं पढ़ूंगी, आपको भी मेरे साथ साथ में इस कविता को दोहराना है। आराम से धीरे धीरे दोहराओगे, मेरे साथ में पढ़ोगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरी जूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर छड़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इसमें चिड़िया के बारे में बताया गया है कि वह चिड़िया कैसी है और उसको और उस चीज़ को किस किस चीज़ों से प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरी जूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। अब इसमें बताया है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूड़ी के दाने, यानी दूध भरे यानी दूध से भरे हुए, दूध से भरे हुए, दूध से भरे हुए। ठीक है, फिर है जूड़ी के दाने। क्या लिखा हुआ है इसमें? जूड़ी के दाने। अब इस जूड़ी के दाने का मतलब है यहाँ पे कच्चा अनाज। क्या मतलब है? कच्चा अनाज। कच्चा अनाज, कच्चा अनाज देखा हुआ है किसी ने? कच्चा अनाज क्या होता है? गेहूं के दाने होते हैं। तो गेहूं के दाने होते हैं जो पके हुए नहीं होते, बिना पके हुए होते हैं। कैसे होते हैं? बिना पके हुए होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? ज्वार बोलते हैं। ज्वार बोलते हैं। तो वो कैसे होते हैं? जो कच्चा दाना होता है ना गेहूं का, वो दूध से भरा हुआ होता है। कैसा होता है? दूध से भरा हुआ होता है। तो उसको कहा गया है जूड़ी के दाने। उसको क्या कहा गया है? जूड़ी के दाने, यानी जूड़ी के दाने यानी कच्चे दाने दूध से भरे हुए होते हैं। तो अब इसमें यहाँ बताया है कि वह चिड़िया चोंच मारकर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। यानी वह चिड़िया है, वह चोंच मारकर, चिड़िया हमेशा चोंच मारकर ही अन्न वो दाना खा ले के जाती है। तो वैसे ही वह चिड़िया चोंच मारकर उस कच्चे से दाने को ले जाती है और आनंद के साथ में खाती है। उस कच्चे से दूध भरे दाने को खाकर
वह रुचि से खाती है और रस से खा लेती है, यानी आनंद से खा लेती है। वह कच्चे से दाने को खाकर भी वह क्या होती है, खुश हो जाती है, वह आनंदित हो जाती है। तो हमें भी, कवि का कहना यही है कि हमें भी जो चीज़ मिले उसको खाकर खुश रहना है। वह संतोषी चिड़िया, संतोषी, संतोषी का मतलब होता है संतुष्ट। क्या होता है, संतुष्ट। और तृप्त भी होता है, इसका मतलब तृप्त भी होता है, यानी कोई भी चीज़ को खा के संतुष्ट हो जाना, कोई भी वस्तु को खाकर संतुष्ट होना। तो वह चिड़िया कहती है मैं संतोषी हूँ, मैं इस कच्चे दाने को खाकर भी संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मैं कैसी हूँ, नीले पंखों वाली हूँ, मेरे जो पंख हैं वो नीले हैं। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब ये बात ये कहती है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है, तो वो चिड़िया को किससे प्यार है, अन्न से बहुत प्यार है। अन्न यानी क्या होता है, अन्न यानी होता है, अन्न यानी होता है अनाज। क्या होता है, अनाज होता है, यानी वह कच्चे दाने को खाकर भी क्या रहती है, खुश रहती है। और उसको अन्न से बहुत प्यार है। आपको पता ही होगा चिड़ियाओं को किससे प्यार है, पक्षियों को तो दानों से ही प्यार होता है, वह क्या खाते हैं, अनाज ही खाते हैं। तो वैसे चिड़िया भी कहती है कि मुझे भी अन्न से बहुत प्यार है। अब हम आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब वो चिड़िया क्या कहती है, अब कवि उस चिड़िया के बारे में बताते हैं कि वह चिड़िया जो कंठ यानी अपना गला खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, यानी वो चिड़िया है, वह छोटी सी चिड़िया है। और बूढ़े वन यानी जंगल देखा होगा, तो जंगल के अंदर वन होता, जो बूढ़ा वन होता है, यानी जंगल को बोला गया। और बूढ़े वन में क्या लगे हुए होते हैं, पेड़ लगे हुए होते हैं ना। तो उन पेड़ों की खातिर क्या करती है चिड़िया, पेड़ों की खातिर कंठ खोलकर यानी अपना गला खोलकर गा लेती है। क्या करती है, गाना गाती है। कैसे गाती है, रस उड़ेल कर यानी मधुर मीठी आवाज़ में रस घोल कर वह उन जंगल के पेड़ पौधों के लिए गाना गाती है। वह किसके लिए गाती है, जंगल के जो पेड़ होते हैं उनके लिए गाती है। और वह एकदम सुनसान जगह पे होते हैं, तो उस चिड़िया को एकांत से भी बहुत प्यार होता है, तो वह एकांत में जाती है। जंगल एकदम सुनसान होता है, तो वहाँ पे जाके पेड़ पे बैठ के मधुर ध्वनि में आज गाना गाती है। वो किसके लिए गाती है, दूसरों के लिए गाती है। तो इसे कभी कभी इसमें यही कहना है कि हमें भी दूसरों के लिए कार्य करना चाहिए और दूसरों के लिए कार्य करके भी खुश होना चाहिए। वैसे ये छोटी सी चिड़िया होकर भी बड़े बड़े पेड़ पौधों के लिए सुनसान जंगल में जाकर गाना गाती है, तो वो उसमें भी वो खुश रहती है। क्या रहती है, खुश रहती है। वह छोटी सी चिड़िया है, नीले पंखों वाली है, और वह छोटी सी चिड़िया भी मधुर गीत गाते हुए स्वतंत्रता से उड़ती जाती है। वह कैसे उड़ती है, स्वतंत्र होती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। इसमें एक शब्द आया है विजन। विजन का मतलब होता है एकांत। क्या होता है, एकांत यानी सुनसान स्थान। क्या होता है, सुनसान स्थान होता है एकांत का मतलब। ठीक है, तो इसमें वह चिड़िया कहती है मैं मुँह बोली हूँ, मैं मुँह से बोलती हूँ, मुँह बोली हूँ नहीं, मैं मुँह बोली हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। चिड़िया नीले पंखों वाली, मैं नीले पंखों वाली हूँ। अब ये चिड़िया इस शब्द को बार बार बोलती है, नीले पंखों वाली। तो ये नीले पंखों वाली है ना, उसको अपने आप पे गर्व है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ, मेरे पास में भी नीले पंख है। तो उसको अपने आप पर बहुत ही
गर्व है। मैं छोटी हूँ, मैं मुँह बोली हूँ, तो उसको अपने आप पे बहुत ही गर्व है। और मैं छोटी सी चिड़िया हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। और वह कहती है कि मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन का मतलब मैंने आपको बताया एकांत, यानी उसको एकांत जगह से बहुत प्यार है। एकांत यानी मैंने भी आपको बताया जंगल में जाती है, वह बूढ़े वन बाबा की खातिर क्या करती है, गाना गाती है। तो मुझे इन चीज़ों से बहुत प्यार है। उसमें किसको किससे 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 प्यार है, इसको उसने बोला कि मुझे, एक तो उसने बोला मुझे अन्न से बहुत प्यार है, यानी अनाज से मुझे बहुत प्यार है। दूसरा वो बोलती है कि मुझे एकांत से बहुत प्यार है। तो उस चिड़िया को एकांत से और सुनसान जगह से बहुत प्यार है। वो छोटी सी चिड़िया है, कैसी है, छोटी सी चिड़िया है। और उसको देखो, वह चिड़िया छोटी सी होकर भी कितने बड़े बड़े काम करती है। वह कच्चे दाने को खाकर खुश रहती है। वह एकांत में सुनसान जगह में जाके गाना गाती है, और उस गाने को गाकर भी वह खुश रहती है। पेड़ पौधों के लिए वहाँ एक जाकर गाना गाती है, बूढ़े वन बाबा के लिए गाना गाती है। इतनी छोटी सी चिड़िया होकर भी वह ऐसा अच्छा सा काम करती है। तो कवि का यही कहना है कि हमें भी उस चिड़िया की तरह बनना चाहिए। छोटा, हम भले कितने भी छोटे क्यों न हो, पर हमको भी बड़े बड़े करने चाहिए, यानी अच्छे काम करने चाहिए। और जो भी काम हम करते हो, इसका मतलब यही कि अपन जो भी काम करते हो उस काम को करके हमको खुश रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। बस इसका कहने का मतलब यही है। इस चिड़िया के माध्यम से कवि यही कहना चाहता है कि हमें जो भी काम हम कर रहे हैं उसको हमको उससे में खुश रहना चाहिए, जैसे ये चिड़िया रह रही है। अब हम इसका आगे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। अब आगे वाला पैराग्राफ है इसका, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब वो चिड़िया कहती है कि वह चिड़िया, अब कवि कहता है उस चिड़िया के बारे में कि वह चिड़िया क्या करती है, वह चिड़िया चोंच मारकर छड़ी नदी, कैसी नदी, छड़ी नदी। छड़ी नदी का मतलब होता है उफनती हुई नदी। उफनती हुई नदी यानी बहती हुई नदी, यानी उफनती नदी यानी जो फास्ट चलती हो, उफनती हो नदी, उफनती नदी। नदी का दिल टटोलकर, दिल यानी उसके, इसमें बताया है दिल टटोलकर, क्या बताया गया है, दिल टटोलकर। तो दिल टटोल का मतलब उस नदी के अंदर से, यानी उस नदी के हृदय के अंदर से क्या लेके जाती है, जल का मोती ले जाती है। यानी जल का मोती ले जाना यानी पानी की बूंदें, यानी उस चोंच के अंदर वह पानी भरकर लेके जाती हैं। वह छोटी सी चिड़िया है, देखो कितना संघर्ष करती है, यानी उफनती नदी के अंदर से वह क्या लेके जाती है, जल का मोती। और उस अपनी चोंच में वो मोती, वो छोटी प्यार जो पानी की बूंदें होती है ना, उस पानी की बूंदों को लेकर उड़ जाती है। यानी जल का मोती ले जाना, अर्थात मैंने इसका मतलब आपको बताती हूँ कि अमूल्य, यानी पानी क्या होता है, अमूल्य होता है। तो वो जो पानी वो लेके जाते हैं ना मुंह के अंदर, तो वो तो उसका मुंह तो इतना छोटा सा होता है, तो वो क्या लेके जाती है, पानी की बूंदें। तो वो जो पानी की बूंदें होती हैं वो कैसे होती है, मोती की तरह दिखती है। कैसे दिखती है, मोती की तरह, इसलिए कहा गया कि जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब वो चिड़िया कहती है कि मैं छोटी सी, यानी छोटी सी चिड़िया हूँ, और कैसी हूँ, गर्वीली। कैसी चिड़िया हूँ मैं, उसने कैसे बताया अपने आप को, गर्वीली। गर्वीली का अर्थ होता है गर्व से भरी, यानी उसको अपने आप पे गर्व है कि मैं छोटी सी चिड़िया हूँ और मैं गर्वीली चिड़िया हूँ और मैं नीले पंखों वाली हूँ। तो उसको अपने आप पे बहुत गर्व है। इस कविता के अंदर चिड़िया
जो बार बार एक शब्द ही कह रही है, आपको पता होगा नीले पंखों वाली मैं हूँ, तो उसको अपने आप पे बहुत गर्व है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ। कैसी हूँ? नीले पंखों वाली हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह चिड़िया कहती हैं कि मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब मैंने आपको आगे बताया था कि चिड़िया को किससे किससे प्यार है। एक तो उसको अन्न से प्यार है, अनाज से प्यार है, दूसरा उसको एकांत से प्यार है, और तीसरा उसको नदी से बहुत प्यार है। हो क्यों ना, क्योंकि वह छोटी सी चिड़िया है और संघर्ष करती है। क्या करती है? संघर्ष करती है। तो बस कवि का यही कहना है कि हमें भी उस चिड़िया की तरह क्या करना चाहिए? संघर्ष करना चाहिए। और उसको अपने आप पे गर्व है। क्या है? उस चिड़िया को अपने आप पे गर्व है। हमें भी अपने आप पे, अपन भी जो भी कोई भी काम करे तो अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि हम वह काम कर रहे हैं। ये छोटी सी चिड़िया होकर भी अपने आप पे इतना गर्व करती है, तो हमको भी गर्व करना चाहिए। और कोई भी परिस्थिति में भी हमको डगमगाना नहीं है। क्या करना है? संघर्ष करना है। अब ये छोटी सी चिड़िया होगी, देखो इतनी उफनती नदी के अंदर से पानी को लेके जाती है, और वह उस फसल में से क्या करती है? कच्चे दाने को लेके जाती है। वो एकांत जगह में जाती है, डरती भी नहीं है, बिल्कुल डरती भी नहीं है। वो भी एकांत जगह में गाना गाती है। वैसे भी हमको भी कैसे बनना है? चिड़िया की तरह बनना है। बस कवि का यही कहना है इसी में कि हमें भी चिड़िया की तरह बनना है। अब इसके पाठ के बारे में बताया गया है। क्या बताया है? कि कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। वह संतोषी है और अन्न से बहुत प्यार करती हैं। वह अपने पंख के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती हैं, मुँह बोली हैं, एकांत में भी उमंग से रहती हैं, यानी खुश होकर गाना गाती है। उमंग से खुशी से गाना गाती है। वह उफनती नदी के विषय में मैंने आपको बताया। वह जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है। उस चिड़िया को क्या है? खुद पर गर्व है। वह साहसी है। वह कैसी है? साहसी है। उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। मैंने आपको बताया मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया। हमको भी बताया, उस चिड़िया के माध्यम से बताया कि हमें भी अपने आप पे गर्व होना चाहिए। हमें भी संघर्ष करना चाहिए। हमें भी साहसी बनना चाहिए। कैसे बनना चाहिए? साहसी बनना चाहिए। इसमें बताया ना, ये चिड़िया कैसी है? साहसी है। इतनी छोटी सी होकर भी इसके अंदर इतना सा साहस है। तो हमें भी उस चिड़िया की तरह कैसे बनना है? साहसी बनना है। इस चिड़िया को हम साहसी चिड़िया भी कह सकते हैं। ठीक है। अब आज का अपना ये लेसन तो मैंने पढ़ा लिया, आपको कंप्लीट हो गया है। अब आगे क्या करेंगे? शब्दार्थ करेंगे। इसके लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी? एक नोटबुक बनानी पड़ेगी हिंदी की। ठीक है। उसमें आप अपना नाम लिख देना, अपने सब्जेक्ट का नाम लिख देना, हिंदी का नाम लिख देना। फिर मैं आपको बताती हूँ, उस तरीके से आपको शब्दार्थ लिखने हैं।